इंदौर जिले के खुड़ेल क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्राओं का शोषण का मामला उजागर हुआ, जहां 2 शिक्षकों पर अश्लील बातें करने, मारपीट करने और छात्राओं की लैंगिक गरिमा के खिलाफ अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। यह खुलासा महिला एसडीएम नीता राठौर की जांच रिपोर्ट में हुआ है। अब तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। टीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी जितेंद्र सिंह यादव ने 6 मई 2016 को इंदौर के पुलिस अधीक्षक महिला थाना और थाना खुड़ेल में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप था कि स्कूल के 2 शिक्षक नाबालिग छात्राओं से अश्लील तथा 2 अर्थी बातें करते हैं, मारपीट करते हैं और उनके बाल खींचते हैं। यहाँ तक कि स्कूल टाइम पर बच्चियों से तेल, मिर्च और सब्जी तक मंगवाई जाती है। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए जिला पंचायत ने 7 अक्टूबर 2016 को एसडीएम नीता राठौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया। एसडीएम ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं के बयान दर्ज किए। दर्जनों छात्राओं ने स्पष्ट रूप से बताया कि शिक्षक उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बयान में बच्चियों ने बताया कि छुट्टी मांगने पर उन्हें 2 बोतल देकर पेशाब करने को कहा जाता है और उन पर फफ्तियां कसी जाती थी। ऐसे इसमें कुछ अपडेट है? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ग्राम खुड़ेल क्षेत्र स्थित एक जिला इंदौर के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल है। वहाँ पर जो कक्षा चौथी की छात्राएं हैं, उनके साथ में वहाँ के जो 2 पुरुष टीचर है, मेल टीचर है, इनके द्वारा बच्चों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जाती थी और इनके साथ डबल मीनिंग की स्टैंडर्ड ना केवल बातें की जाती थी, इनका शोषण भी किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर जो बच्चियाँ बोलती थी कि सर हमको बाथरूम जाना है या हमको ही जाना है, तो उनको बार बार 2 बोतलें लाने, एक पेशाब करने के लिए और एक पानी पीने के लिए, इस तरीके की डबल स्टैंडर्ड उनकी गरिमा के खिलाफ जाके बदतमीजी पर बार बार बातचीत की जाती है। इन सब चीज़ों की जानकारी जब बच्चों के परिजन को लेकर तो 23 परिजनों ने इसके अंतर्गत अपर कलेक्टर विकास मुख्य पालन अधिकारी महोदय को लिखित में शिकायत करी थी, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्समय पूरी मामले की जांच एसडीएम नीता राठौर जी को दी गई थी। उन्होंने पूरी आसपास की जो महिला सहायक शिक्षिकाएं हैं, पूरे महिला सहायक शिक्षकों के बयान लिए, प्राध्यापक के बयान लिए, साथ में ही बच्चियों की आवश्यक चौथी क्लास की बच्चियों के बयान लिए और पूरे बयान के आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया कि जो दोनों पुरुष टीचर है, ये दोनों पुरुष टीचर बच्चियों के साथ न केवल बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हैं, बल्कि अश्लील आपत्तिजनक बातें भी करते हैं और द्विअर्थी बातें भी करते हैं और साथ में ही ये दोनों टीचर मानसिक रूप से विकृत प्रतीत होते हैं। ये पूरी कमेंट करते हुए दोनों टीचरों को 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए के बॉन्ड ओवर से बॉन्ड भी कराता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद आज तक दोनों टीचरों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जिन सब चीज़ों को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब इसमें जानकारी निकाली, जितेंद्र सिंह यादव ने, तो पूरे दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त हुई और जानकारी के बाद हमारे द्वारा इसके अंतर्गत पुलिस थाना खुड़ेल, महिला थाना इंदौर को कई बार प्रेजेंटेशन शिकायत करी गई और यहाँ तक कि एसपी महोदय पूर्व भी 2020 के अंदर शिकायत की गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसे गंभीर मामले में चौथी क्लास की बच्चियों की शोषण की दास्तां को सब लोगों के द्वारा दबाया गया, उठाया नहीं गया, जिसके बाद हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में 28 फरवरी 2025 को शिकायत कर दी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस पर कार्यालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए सीएम डायरेक्टर श्रीमान संदीप आस्थाना जी को पूरे मामले को राज्य सरकार को भेजा है। वर्तमान के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमें भी वहाँ से राज्य सरकार की तरफ से कुछ प्रकार की जांच शुरुआत होती है, इसका इंतजार नहीं तो अगले हफ्ते में इसके अंतर्गत पूरे मामले और सबूतों को लेकर इसमें जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और उस याचिका के अंदर हमारे द्वारा स्पष्ट ये बताया जाएगा कि जो पुलिस कर्मियों ने आज तक जांच तक नहीं करी, एफआईआर नहीं करी, ना केवल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, बल्कि वो 2 टीचर उनके खिलाफ भी सख्त पॉक्सो रखेंगे। एसडीएम नीता राठौर ने 10 नवंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर को सौंपी। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि दोनों शिक्षक मानसिक रूप से विकृत प्रवृत्ति के हैं, जो छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार करते हैं। उन्होंने दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की सिफारिश की। हालांकि इतने गंभीर मामले में न तो महिला थाना और न ही खुड़ेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के द्वारा 1 साल बाद 24 जुलाई 2020 को रिमाइंडर दिया गया, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर न होने और पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर कुमारी सपना प्रजापति ने 28 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय में डिमांड ऑफ जस्टिस याचिका भेजी। पीएमओ ने मामले को गंभीर मानते हुए मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन के डायरेक्टर संदीप आस्थाना को ये केस सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।